हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्याओं पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 से 31 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 320 है। इन संख्याओं का योग कितना? तो मान लेंगे कि संख्या है x तथा 5x, क्योंकि इसका अनुपात 1 और 5 है। दोनों का गुणनफल, तो गुना का साइन देंगे और दिया हुआ है ये 320, तो गुना करेंगे तो ये हो गया 5x² बराबर 320। तो x² बराबर 320, 5 को इधर लाएंगे तो बटे में, तो 5 से कट गया, 5 छके 30, 5 चौके 20, 64 बार में। तो x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटा दिए तो रूट में आ जाएगा इधर 64, और रूट 64 हो गया 8। और हमसे पूछा गया है इन संख्याओं का योग। तो संख्या माने थे x और 5x, इसका योग निकालना है। योग निकाल लेते हैं, तो x प्लस 5x जुट के हो गया 6x, और x का मान निकाल चुके हैं 8, तो x की जगह रख लेंगे 8, ये हो गया 48। तो 32 का आंसर हो गया 48। 33 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। ये संख्याएं हैं। संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:7, तो हम लोग संख्या मान लेंगे 3x और 7x। फिर दोनों में 6 जोड़ा गया है, तो 6 दोनों में जोड़ देंगे, तो 6 जोड़ने के बाद अनुपात हो जाता है 5:9 का। तो संख्या पूछी गई, संख्या पूछी गई मतलब 3x और 7x का मान। तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3x + 6 बटे 7x + 6 बराबर 5/9। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको इधर गुना कर देंगे और इसको 5 से, तो 9 से इसको गुना करेंगे तो ये हो गया 27x + 54 बराबर, और 5 से इधर कर लेंगे तो ये हो गया 35x और प्लस में 30। अब 27x को इधर लाएंगे, तो 35 में 27x घट जाएगा, कितना बचेगा 8x, और 30 को इधर लाएंगे तो 54 में घट के बचेगा 24। यहाँ से 8 से कट गया 24 3 बार में, मतलब x का जो मान आ गया 3 आ गया। और हम लोग से संख्या पूछी गई, संख्या क्या यही 3x और 7x। तो 3x का मान निकालें तो हो गया 3 गुना x का मान 3, तो ये हो गया 9, और 7x का मान रखेंगे तो 7 गुना 3, ये हो गया 21। तो 33 का आंसर हो गया 9 तथा 21, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 34 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। मान लेंगे तीसरी संख्या जो है वो 100 है, तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। तो बाकी जो दो संख्या है पहली और दूसरी, पहली संख्या हो जाएगी 12.5 अधिक है, तो 100 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 112.5। उसी तरह दूसरी संख्या भी हम लोग निकाल लेंगे, तो दूसरी संख्या 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 125। फिर हम लोग से पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत, तो पहली संख्या है 112.5, इसको ऊपर लिखना है। और फिर दूसरी संख्या से पूछा गया है, तो दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10, 1 0 1 0 कट गए। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 बचे 25, फिर इसको भी 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 बचे 25, और 25 से कट गया ये 9 बार, तो बच गया 10 गुना 9, तो कितना हो गया 90%। तो 34 का आंसर हो गया 90%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 35 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो
तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत। तो इसमें भी हम लोग तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। तो पहली संख्या हो जाएगी 30% अधिक है तो 130, और दूसरी संख्या हो जाएगी 140, क्योंकि वो तीसरी संख्या से 40% अधिक है। और हम लोग से पूछा गया पहली संख्या का प्रतिशत, तो पहली संख्या को ऊपर लिखेंगे जो कि है 130। दूसरी संख्या से पूछी गई है तो दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 0 0 कट गया, यहाँ से 2 से कट गया 7 बार में, ये कट गया 50 बार में, तो गुना कर लेंगे। तो ये हो गया 13 × 5 = 650/7%। यहाँ से इसको भाग दे देते हैं, 7 × 63, 7 दूनी 14, 6/7%। तो 35 का आंसर हो गया 92.6/7%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 36 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इसको भी उसी तरह करते हैं। मान लेंगे कि तीसरी संख्या जो है 100 है, तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो पहली संख्या इस बार 30% क्या है, कम, तो 100 में 30 घटाएंगे तो ये हो गया 70, और दूसरी 37, तो 100 में 37 घटाएंगे तो 63। और यहाँ पे थोड़ा सा इस बार अंतर किया गया है कि ये पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है, कितना कम है, तो अंतर निकाल लेंगे। तो 7 कम है, 70 और 63 का अंतर 7, तो इसका प्रतिशत निकालना है। तो दूसरी संख्या कम है, 7 कम है, किससे कम है, तो पहली संख्या से कम है जो कि है 70। तो पहली संख्या को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तब ये 0 से 0 कट गया और 7 से 7 कट गया, तो कितना बच गया, 10%। तो 36 का आंसर हो गया 10%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 37 नंबर क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 3 4 6 है। तो मान लेते हैं कि तीन जो संख्या है 3x है, 4x है और 6x है। फिर बोला गया है इनका गुणनफल 1944 है। तो गुणनफल मतलब सबका गुना दिया हुआ है 1944। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 6x, 6x का मान निकालना है। तो पहले इसे हम लोग x का मान निकालेंगे। तो सबको गुना करते हैं, x गुना x गुना x, ये हो गया x पर पावर 3। बाकी 3 4 6 अंक को इधर ला देंगे, इधर सब गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा। तो 3 गुना 4 गुना 6, तो 3 से कट गया ये 3 6 का 18, फिर 6 से ये कट गया, 6 का 6 0 और 6 8 48, और फिर 4 से कट गया ये 4 दूनी 8 और 4 7 28। तो x पर पावर 3 का मान आ गया 27। x का मान चाहिए तो x का मान निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे 27 का। तो इसका जो घनमूल हो जाएगा, 27 का घनमूल होगा 3। तो x का मान आ गया 3, और हमको पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या। तो x की जगह 3 रखेंगे तो 6 गुना 3 कितना, 18। तो 37 का आंसर हो गया 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 38 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है, इनमें से बड़ी संख्या कितनी है। तो इस टाइप का सवाल हम लोग ऑप्शन से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं कि इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। पहला है 8, बी नंबर में है 9, सी नंबर में 12 और डी नंबर में 13। तो ऑप्शन जो दी गई है वो है बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या 8 है तो छोटी संख्या कितना होना चाहिए, 5। 5 क्यों, क्योंकि दोनों का अंतर 3, तो 8 और 5 का अंतर 3। उसी तरह अगर बड़ी 9 है तो छोटी संख्या 6 होना चाहिए। अगर 12 है तो छोटी संख्या 9 होना चाहिए। 13 है तो छोटी संख्या 10 होना चाहिए। इनके वर्गों का अंतर 39, तो दोनों का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग हुआ 64 और 5 का वर्ग हुआ 25, और इस दोनों का अंतर कितना है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा लेते हैं। 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 2 गया 3,
तो 39, और लाना क्या है 39 ही लाना है। ये हम लोग को पहला ही ऑप्शन में मिल गया, तो 38 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्या, तो मान लेते हैं हम लोग दो संख्या है x और y, दोनों का योग दिया हुआ है 15 और दोनों के वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, इसका मान दिया हुआ 113 और संख्या का गुणनफल पूछा गया है। गुणनफल मतलब x गुना y, तो x y का मान पूछा गया इसी का। तो देखिए पहला इक्वेशन अगर दोनों तरफ हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy और 15 का स्क्वायर हो गया 225। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में ही, जो कि है 113। बाकी 2xy का 2xy लिख दिए और इधर 225, तो 2xy बराबर हो जाएगा 113 को इधर लाएंगे तो 225 में घट जाएगा, तो 225 माइनस 113, तो xy का मान निकालेंगे। तो पहले इसको घटा लेते हैं, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 गुना में है तो इधर लाएंगे तो भाग में, तो 2 से कट गया ये, 2 पचे 10, 2 छके 12, तो xy का जो मान आ गया यहाँ से 56 और लाना क्या था, तो xy का ही मान लाना था गुणनफल, तो 39 का आंसर हो गया 56, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 40 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर 13 है, इनका गुणनफल कितना है। इसमें भी मान लेंगे दो संख्या है x और y, तो योग दिया गया है 25 और अंतर दिया गया है 13, तो सबसे पहले x और y का मान निकाल लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो y से y कट गया, x और x जुट के 2x और इधर जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 1 3, तो x का मान निकालेंगे तो 2 से कट गया 38, 19 बार में, तो x का मान आ गया 19, तो एक संख्या आ गया 19। अब x का मान अगर इसमें रख दे पहला इक्वेशन में तो y का मान आ जाएगा, तो y का मान निकालने के लिए x को इधर लाएंगे तो 25 में घट जाएगा, तो 25 माइनस x हो गया 25 माइनस x का मान है 19, तो यहाँ से आ गया 6, एक संख्या आया 19 और दूसरा संख्या आया 6 और दोनों का गुणनफल पूछा गया है तो दोनों को गुना कर लेंगे, तो 19 गुना 6 कितना हो गया 114, तो 40 का आंसर हो गया 114, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 41 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 891 है, ये संख्याएं हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अगर ऑप्शन से करते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करेंगे। यही चारों ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, वर्गों का योग आना चाहिए 3341, तो 46 का वर्ग होता है 2116 और 25 का वर्ग होता है 625, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा 2741, लेकिन क्वेश्चन में वर्गों का योग दिया हुआ है 3341, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो पहला नंबर कट गया। तो बी नंबर को चेक करते हैं, तो बी नंबर में 46 है, 46 का वर्ग हो गया 2116 और 35 का वर्ग हो गया 1225, तो योग निकालते हैं तो 6 5 11, 2 1 3 1 4, 2 1 3 और 2 1 3, तो 3341 योग आ रहा है। यहाँ से 3341 योग लाना है और दोनों का अंतर 891 आना चाहिए, तो योग आ रहा है, तो अंतर भी चेक कर लेते हैं, तो 2116 और 1225 का अंतर इस बार घटाना है, तो 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9 और फिर 10 में से 2 गया 8 और 1 में से 1 गया तो ये तो 0, तो अंतर भी आ रहा है 891 और यही क्वेश्चन में बोला गया है कि योग 3341 और अंतर 891 है, तो 41 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 34 तथा इनके वर्गों का योग 650 है, इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से करेंगे, ये ऑप्शन से आसानी से हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 11, अगर छोटी संख्या 11 है तो बड़ी संख्या कितना, दोनों को जोड़ने पाना चाहिए 34, तो अगर यहाँ 23 लिखे तो 23 और 11 को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, मतलब छोटी संख्या 11 है तो बड़ी संख्या 23। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि क्या इसके वर्गों का योग 650 होता है,
तो 11 का वर्ग करेंगे तो 121 और 23 का वर्ग करेंगे तो 529। तो जोड़ लेते हैं, तो 9 1 10, 2 2 4 1 5, 5 1 6, तो 650 आ गया पहला ही ऑप्शन से। तो इसलिए हम लोग का पहला ही ऑप्शन सही है, अब आगे को चेक करना ही नहीं है। इस तरह से 42 का आंसर हो गया ए नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 5 हो तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 5 हो। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑप्शन से कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो यही ऑप्शन में दिया गया है और बोला गया है कि अंतर है 5 दोनों संख्या का। तो 12 और 7 का अंतर 5, 16 और 11 का अंतर 5, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन 15 और 15/2 का अंतर 5 नहीं होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। सी नंबर पहले ही कट गया। और 25/4 तथा 5/4, अगर इसको घटाया जाए तो 25 में 5 घट गया 20 और नीचे 4, तो ये भी 5 आ रहा है। तो इस दोनों का अंतर भी 5 आ रहा है। मतलब अब बच रहा है ए, बी और डी, इसमें से कोई एक होगा। फिर आगे बोला गया है कि बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल कितना 5 आना चाहिए। जैसे यहाँ बड़ी संख्या 12 है ऑप्शन नंबर ए में और छोटी संख्या 7 है। तो 12 7 से कभी 5 बार में खाएगा? नहीं खाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसी तरह 16 में 11 से भाग देंगे तो ये भी 5 बार में नहीं खाएगा, तो बी नंबर भी कट गया और सिर्फ बच रहा है डी नंबर। तो डी नंबर बच रहा है, तो यही ऑप्शन आंसर होगा, या फिर इसको चेक भी हम लोग कर सकते हैं। बड़ी संख्या है 25/4, इसमें छोटी संख्या से भाग देंगे जो कि है 5/4। इसको अगर सॉल्व करते तो देखते हैं भागफल 5 आता है या नहीं। तो 25/4 गुना में बदल दिए तो 4 ऊपर चल गया और 5 तो नीचे ही रह गया। 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो देखिए भागफल आ गया 5, और यही भागफल 5 ही लाना है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी ही सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात 8:9 है, जबकि दूसरी व तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। तो तीन संख्या दी गई है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली और दूसरी का अनुपात है 8:9 और दूसरी और तीसरी का अनुपात है 3:4। तो तीनों संख्या का अनुपात निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए 8 को 3 से करेंगे, फिर 3 को 9 से गुना करेंगे और फिर 9 को 4 से गुना करेंगे। तो 8 तिया 24, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। 3 से सभी कट रहा है तो 3 से काट देते हैं। 3 8 24, 3 9 27 और 3 से 12 बार में कट गया। x के रूप में लिख लेते हैं, तो 8x 9x 12x। फिर बोला गया है पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल, पहली और तीसरी का गुणनफल। तो 8x गुना 12x, इसका मान दिया गया है 2400। तो 8 से कट गया ये 300 बार में, फिर 12 से कट गया 12 दूनी 24, 12 पचे 60। x गुना x स्क्वायर बराबर 25। तो x का मान निकालेंगे तो ये हो गया √25 और 25 का रूट निकाले तो 5। तो x का मान आ गया 5। फिर क्वेश्चन में पूछा गया दूसरी संख्या कितनी है। तो दूसरी संख्या कितना 9x। तो दूसरी संख्या है 9x और x की जगह 5 रख देना है, तो 9 गुना 5 हो गया 45। तो 44 का आंसर हो गया 45, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 45 नंबर क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। 45 नंबर में भी तीन संख्या दी गई है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो बोला गया पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। तो मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या इसका दोगुना मतलब 2x, और पहली संख्या तीसरी संख्या की आधी है, तो तीसरी संख्या को 4x मानेंगे, तब ना 4x का आधी 2x। फिर बोला गया तीनों का औसत दिया हुआ, तो औसत निकालते हैं, तीनों को जोड़ देंगे और तीन संख्या है तो 3 से भाग। औसत दिया हुआ है 56। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं 4 2 6 6 1 7x बराबर 56 गुना 3। 7 से कट गया 56 8 बार में,
तो x का मान आ गया 24। और क्वेश्चन में पूछा गया है पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर। तो पहली संख्या 2x, तीसरी संख्या 4x। 4x में 2x घटा देंगे तो हो जाएगा 2x और x का मान 24। तो 2 गुना 24 तो ये हो गया 48। तो 45 का आंसर हो गया हम लोग का 48, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 46 नंबर क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 102 है। यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तथा द्वितीय तथा तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 हो तो द्वितीय संख्या कौन सी है। इसमें भी तीन संख्या दी गई है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली और दूसरी का अनुपात दिया गया है 2:3। अब फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:3। इसका भी पहले तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10, 5 को 3 से करेंगे तो 15, और फिर 3 को 3 से करेंगे तो 9। x के रूप में लिख लेते हैं तो 10x, 15x और 9x। तीनों संख्या का योग दिया गया है 102, मतलब तीनों को जोड़ने पे। तो अगर जोड़ते हैं 15 10 25, 25 9 34। 34x का मान दिया गया है 102। तो 34 से 102 कट जाएगा 3 बार में। तो x का मान आ गया यहाँ से 3। और क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितना, 15x। तो x का मान रख लेंगे तो 15x का मान आया 3। तो 3 तो 15 तिया 45। तो 46 का आंसर हो गया 45। तो ऑप्शन में तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग 45 है, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग 55 है, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है। तीसरी संख्या क्या है। तो मान लेते हैं हम लोग की तीन संख्या है x, y और z। तो बोला गया है पहली दो संख्या का योग, मतलब x प्लस y का मान दिया गया है 45। दूसरी और तीसरी का योग है 55, y प्लस z का मान है 55। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग, तीसरी संख्या z है और पहली संख्या का तिगुना करना है तो 3x, इसका मान दिया गया है 90। और क्वेश्चन में पूछा गया तीसरी संख्या, मतलब z का मान निकालना है। तो देखिए z का मान कैसे निकालेंगे। पहला इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन को पहले घटा लेंगे तो y से y कट जाएगा, बच जाएगा x माइनस z, और यहाँ भी 45 में 55 घटेगा तो माइनस में 10। तब एक और इक्वेशन, नया इक्वेशन जो मिल गया x माइनस जेड बराबर माइनस 10। तो हमको चाहिए z का मान, तो x को कैंसिल कराना है। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ 3x है तो यहाँ पे हमको 3x लाना था। टोटल को 3 से गुना कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3z बराबर माइनस 30। अब इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, जो कि है 3x प्लस में z बराबर है 90। तो हमको z का मान चाहिए था। फिर ऊपर वाले इक्वेशन में नीचे वाले इक्वेशन को घटा लेते हैं तो माइनस 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 3x कट गया, माइनस 3z और माइनस z, माइनस में 4z और माइनस 30 माइनस 90, ये हो गया माइनस 9 3 12 120। माइनस से माइनस कट गया, z का मान चाहिए तो 120, 4 को इधर लाएंगे तो बटे में, तो 4 से कट गया ये 30 बार में, तो z का मान आ गया 30। यही हम लोग को लाना था। तो 47 का आंसर हो गया सी नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 184 है। तो मान लेते हैं एक संख्या है x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 184 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 184 है। फिर बोला गया है यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो। तो एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या का 7वें भाग, 7वें भाग मतलब नीचे में 7, तो ये संख्या इससे 8 अधिक है, तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है छोटी संख्या क्या है। तो पहले हम लोग संख्या निकाल लेते हैं यहाँ से, फिर उसमें देखेंगे छोटी संख्या कौन से है। तो 3 और 7 का एलसीएम 21, तो यहाँ से आ गया 7x माइनस 7 से 3 बार में खाया
तो 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 8 तिया 24, 1 25, बाकी 2 और 3 2 5, 552 माइनस 3x बराबर 8, तो यहाँ से हो गया 7x माइनस 552 और माइनस माइनस प्लस 3x, 8 21 को इधर लाएंगे तो गुना में 21, तो 7x और 3x ये हो गया 10x बराबर, इसको 8 से 21 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 168, और 552 इधर माइनस में, इधर लाएंगे तो प्लस में, तो 10x का मान आ गया। यहाँ से जोड़ लेते हैं तो 8 2 10 के 0, बाकी 1, 6 5 11 के 12, बाकी 1, 5 1 6 1 7, तो 0 से 0 कट गया, तो x का मान आ गया 72। तो मतलब हुआ कि अगर ये संख्या 72 है तो 184 में 72 घटा लेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो घटा लेते हैं 184 माइनस 72, तो 4 में से 2 गया 2 और 18 में से 7 गया 11, तो एक संख्या आई 72 और दूसरी संख्या आई 112, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी, तो 72, तो 48 का आंसर हो गया बी नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है, इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है। तो मान लेते हैं छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी x प्लस 1365, क्योंकि दोनों का अंतर 1365 दिया हुआ है। फिर बोला गया छोटी संख्या से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, तो छोटी संख्या है x से भाग दिए बड़ी संख्या में 1365 में, तो भागफल आया 6, मतलब 6 बार में भाग लगा, और शेषफल, और भाग लगने के बाद जो शेषफल बचता है 15, ये है शेष। इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है, मतलब x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसका कंडीशन लगाएंगे, जैसा कि कंडीशन इसका जानते हैं, जो कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुणनफल और प्लस में शेष। इंग्लिश में इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिविजर, इसको क्वोशेंट और शेष को रिमाइंडर। भाज्य बोलते हैं बीच वाली संख्या को, तो भाज्य है यहाँ पे x प्लस 1365 बराबर भाजक जिससे भाग देते हैं, तो x से भाग दिए हैं तो x लिखिए, गुणनफल यहाँ दिया हुआ रहता है तो 6 है, और शेषफल तो 15 दिया हुआ ही है। यहाँ से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस 1365 बराबर, ये हो गया 6x प्लस 15, इस x को इधर लाएंगे तो 6x में 1x घट जाएगा, तो कितना बचा 5x, और इस 15 को इधर लाएंगे तो ये भी घट के बच जाएगा 1350, तो 5 से ये कट जाएगा 1350, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 270 बार, तो x का मान आ गया 270, और वही छोटी संख्या माने थे तो छोटी संख्या आ गई 270, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 50 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, दो संख्या का अनुपात दिया गया है 3:5 तथा इनका लघुत्तम समानुपात दिया हुआ है 300, इनमें से छोटी संख्या कौन सी। अगर 3 और 5 का एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 15, लेकिन क्वेश्चन में जो एलसीएम दिया गया है ये दिया गया है 300, तो 15 का मान हो गया 300, तो एक का मान पहले हम लोग निकाल लेंगे, तो 300 में 15 से भाग दे देंगे तो 15 दूनी 30, 20 आ गया। और फिर छोटी संख्या क्या है, 3 छोटी संख्या है और 5 तो बड़ी संख्या है, तो 3 का मान निकाल लेंगे, एक का मान 20 तो 3 का मान 20 गुना 3 तो हो गया 60, तो 50 का आंसर हो गया 60, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 51 नंबर है, वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या है x में कमी किए 27.5%, तो 100 में 27.5 घटाएंगे तो 72.5%, और इसका मान दिया गया है 87, तो x का मान निकालना है तो निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x का मतलब गुना
72.5 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100, पॉइंट उड़ा दिए तो नीचे में 10 हो गया और इसका मान दिया गया है 87। 5 से कट गया 2 बार में और ये 5 से कट गया ऊपर, 5 एका 5, 5 चौके 20, बचे 25। फिर 5 से इसको काटे तो 20 बार में और ये 5 से फिर काटे तो 5 दूनी 10 और 5 नमा 45। तो x का मान हो जाएगा 87। 20 और 2 ऊपर चला जाएगा और ये जो 29 है ये नीचे आ जाएगा और 29 से 87 कट गया 3 बार में। सबको गुना कर लेंगे तो 20 दूनी 40, 40 दिया 120। तो x का मान आ गया 120 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 52 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो इसमें भी मान लेते हैं संख्या x है, इसमें वृद्धि कर दिए 37.5%, तो 100 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 137.5% और इसका मान दिया गया है 33। x का मान निकालना है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x गुना 137.5% हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, पॉइंट उड़ा दिया तो एक और जीरो बैठा देंगे और इसका मान दिया गया है 33। तो काटते हैं इसको तो 5 से कटेगा कितना बार में, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, बचे 25 और ये 5 से कट गया 200 बार में। फिर से 25 से काट लेते हैं डायरेक्ट, तो 25 से का 25, 25 से का 25, 11 बार में और 25 से 200 कटेगा 8 बार में। तो x का मान हो जाएगा 33 और 11/8 को इधर लाएंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। फिर 11 से 33 कट गया 3 बार में, तो x का मान आ गया यहाँ से 24। तो 52 का आंसर हो गया 24 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 53 नंबर क्वेश्चन है, 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है। तो योगफल दिया गया है 90, 3 का गुणज है तो पहले इसमें कितना गुणज, तो 3 गुणज, तो 3 से भाग दे देंगे तो ये औसत आ जाएगा इसका 30। और बताए थे जब भी गुणज रहे तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, 30 है बीच वाली संख्या। तो यह है 3 का गुणज, तो इससे पहले होगा 27 और इसके बाद होगा 33 क्योंकि 3 ही गुणज है, क्वेश्चन में दिया गया 3 क्रमागत गुणज है और हम लोग से पूछा गया इनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो 27, 30 और 33 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो 33। तो 53 का आंसर हो गया सी नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है, 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर के अंश तथा हर में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 4/9 प्राप्त हो। तो 4 का स्क्वायर और बटे 9 का स्क्वायर, तो मान लेते हैं कि अंश और हर दोनों में हम लोग x और x जोड़ते हैं, तो अंश में भी x जोड़ दिए, हर में भी x, तो जोड़ने के बाद आना चाहिए 4/9। तो x का मान निकालना है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 16 + x 81 + x बराबर 4/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 9 को करेंगे ऊपर से गुना इधर से, तो ये हो गया 16 नमा 144 + 9x बराबर, और 4 को करेंगे इससे गुना 81 + x से, तो हो गया 8 चौके 32, 324 + 4x। तो x वाले के एक साइड कर लेंगे, तो 9x में 4x घट गया और अंक को एक साइड, तो 324 में 144 घट जाएगा। तो यहाँ आ गया 5x और इसको घटाएंगे तो 0, 12 से 4 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 5 से कट गया ये 5 दिया 15, 5 छके 30, तो x का मान आ गया 36। तो 54 का आंसर हो गया 36 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 55 नंबर क्वेश्चन है, 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है, इनमें से बड़ी भिन्न क्या है। तो मान लेते हैं 2 भिन्न x तथा y है, तो दोनों का गुणनफल दिया गया है 14/15 और दोनों का भागफल, तो x/y का मान है 35/24, इतना क्वेश्चन में दिया गया है। तो इनमें से बड़ी भिन्न, पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये है पहला इक्वेशन और ये है दूसरा इक्वेशन। अगर पहला और दूसरा दोनों को गुना कर दें
तो पहला है एक्स वाई गुना और दूसरा इक्वेशन है एक्स बटे वाई, और अंक को भी गुना कर देते हैं तो 14/15 गुना 35/24। तो y से y कट गया और इधर 5 से कटा 7 बार में और 5 से कटा 3 बार में, फिर ये 2 से कट गया 7 बार में और 2 से कट गया 12 बार में। तो x गुना एक्स स्क्वायर और इधर गुना करेंगे तो 49/36। तो x का मान निकालेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7 और 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6। तो x का मान आ गया 7/6 और फिर x का मान रख देंगे पहला नंबर इक्वेशन में। तो y का मान, तो x का मान है 7/6 गुना y बराबर हो जाएगा 14/15। तो 7 से कट गया 14 2 बार में, तो y का मान निकालेंगे तो 2/15, 6 नीचे में है तो इधर गुना में हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो यहाँ से y का मान आ गया 4/5। तो x का मान निकाले हैं 7/6 और y का मान है 4/5, दोनों भिन्न आ गया। इस 7 को 5 से गुना किए तो 35 और 4 को 6 से गुना किए तो 24। तो 35 और 24 में से कौन सा बड़ा? 35, तो इसलिए 7/6 बड़ी भिन्न है। तो 55 का आंसर हो गया 7/6। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।